हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। इस देश का नाम जो आज हिंदुस्तान है उसका नाम मुगलिस्तान होता। ये साजिश चल रहा है समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, लगातार जाति से जाति को भिड़ाने का। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीते दिन सदन में एक बयान दिया जिसमें वो ठाकुर को लेकर कविता सुना रहे थे और उसके बाद उस कविता के बाद बिहार में बवाल मच गया है। इस बवाल की चिंगारी सबसे पहले उनके ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने सुलगाई, जहां चेतन आनंद ने पहले सोशल मीडिया पर लिखकर जवाब दिया और उसके बाद लाइव आकर मनोज झा पर एक के बाद एक कई प्रहार जो हैं वो किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजपूत समाज से आने वाले विधायक नीरज बबलू हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ठाकुर शब्द को लेकर कविता सुनाई और उसके बाद से बवाल मच गया है, क्या आपत्ति लगी जिसको लेकर के लगातार जो आरजेडी में भी बवाल मचा हुआ है, आप भी उसको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी हम समझते कि चिंताजनक और काफ़ी दुखद बयान है। आप कविता सुना रहे हैं, कविता में ऐसा कोई ठाकुर का विरोध नहीं, ठाकुर शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन आप कविता के माध्यम से उस ठाकुर शब्द को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारना है। क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ठाकुर है वो क्या गलत है? ठाकुर इसका मतलब गलत है? आपको अगर लग रहा था कि हमारे अंदर कोई बुरी बात है, कोई बुरा चीज है, तो आप कहते हैं हमको अपने अंदर के रावण को मारना है। आप ठाकुर का संज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। और ये आरजेडी के सांसद हैं और आरजेडी में सबों को पता है कि मनोज झा जी कौन सा काम करके सांसद भवन पहुंचे हैं, राज्यसभा पहुंचे, ये सबको पता है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी एक तरफ कहती है कि हम ए टू जेड की पार्टी है, दूसरी तरफ जाति विशेष को आप टारगेट करवाते हैं। ये कहीं न कहीं स्पष्ट है कि ये आरजेडी के ही कहने पर, इशारे पे इस तरह का बयान दिया गया है। अन्यथा आरजेडी को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई इस तरह का बयान इसने क्यों दिया, काहे दिया। अगर ठाकुर है, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर ठाकुर नहीं इस देश में होते तो इस देश का नाम जो आज हिंदुस्तान है उसका नाम मुगलिस्तान होता और मुगल राज्य करते हिंदुस्तान में। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इसका भरपूर विरोध चलता रहेगा। देखिए, उनके इस बयान के बाद पहले उनके पार्टी में ही थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं किचकिचाहट है वो शुरू हुई, आपस में ही लोग भिड़े, उनके विधायक ने उसका विरोध किया। उनके विधायक इसका विरोध करते हैं और उसके बाद आरजेडी सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करती है और उनका समर्थन लेती है। मनोज झा का समर्थन किया है आरजेडी ने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये स्पष्ट है, ये साजिश चल रहा है समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, लगातार जाति से जाति को भिड़ाने का। तो ये जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, ये इनकी साजिश है कि एक जात से दूसरे जात को तोड़ो, दूसरे जात से तीसरे जात को तोड़ो, क्योंकि इनको लग रहा है कि सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से उनका समर्थन बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसलिए ये तरह तरह की साजिश कर रहे हैं कि इनका कोई साजिश नहीं चलेगा, कोई समाज नहीं टूटेगा। जो व्यक्ति इस तरह का प्रयास करेंगे उसका मुंह टूटेगा, समाज नहीं टूटेगा। चलिए, तो देखिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक नीरज बबलू भी इसको लेकर काफी आक्रोशित और इन्होंने कहा कि अगर ये घटना इनके सामने होता तो फिर इसका जवाब बहुत अलग अंदाज में दिया जाता। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।